हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने मेटाफिजिकल पोइट्स को डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम कैवलियर पोइट्स को डिस्कस करेंगे। तो कैवलियर पोइट्स भी ग्रुप ऑफ 70 सेंचुरी पोइट्स थे जो कि किंग चार्ल्स वन को सपोर्ट कर रहे थे। इनको हम कैवलियर्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे स्टूड विद रॉयलिस्ट एंड अपोज द पुरिटन्स। क्योंकि ये रॉयलिस्ट को सपोर्ट कर रहे थे और पुरिटन्स को क्या कर रहे थे? अपोज कर रहे थे। ठीक है। ये मेनली क्या, जो किंग चार्ल्स वन थे उनके कोर्ट में कोर्टली एंटरटेनमेंट के लिए लिखा करते थे और उन्हें किंग चार्ल्स के प्लेजर के लिए ये लोग लिखा करते थे। ठीक है। कैवली पोइट्री की कुछ मेन फीचर्स हैं। कार्पे डियम थीम, सीज द डे, एन्जॉय लाइफ बिफोर इट एंड्स। इन लोगों का कहना था कि लाइफ को अच्छे से जी लो, हमें प्रेजेंट पे ध्यान देना चाहिए, हमें फ्यूचर पे ध्यान नहीं देना चाहिए कि लाइफ को आज जी लो, कल का हमें क्या पता है। ठीक है। इनकी पोइट्री में क्लैरिटी, सिंपलिसिटी, स्मूथ लिरिक्स थे। कोर्टली लाइफ, ऑनर, ब्रेवरी के ऊपर लिखते थे। शॉर्ट म्यूजिकल पोइम्स थी। लाइट, ग्रेसफुल, एलिगेंट स्टाइल को ये लोग फॉलो करते थे। लव, ब्यूटी, प्लेजर एंड लॉयल्टी टू किंग, ये किंग की लॉयल्टी के ऊपर इन्होंने लिखा था। और मेटाफिजिकल पोइट्री से ये कैवेलियर पोइट्स का जो लिखने का स्टाइल था वो बहुत डिफरेंट था। वो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर लिखते थे, लेकिन जो कैवलियर पोइट्स थे ये लेस रिलीजियस, मोर वर्ल्डली एंड रोमांटिक। ये इनकी पोएम्स में हम क्या वर्ल्डली थीम्स को और रोमांटिक थीम्स को हम ज़्यादा देखते हैं। ठीक है। और कैवलरी पोइट्स कुछ फेमस पोइट्स थे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रॉबर्ट हैरिक को। इनकी टाइमलाइन थी 1591 टू 1674। रॉयलिस्ट पोइट, सपोर्टेड किंग चार्ल्स वन। ये भी एक रॉयलिस्ट पोइट थे जो क्या कर रहे थे? किंग चार्ल्स वन को सपोर्ट कर रहे थे। ही वॉज ए क्लर्जी मैन इन रियल लाइफ, रोट मैनी शॉर्ट लिरिकल पोएम। ठीक है। इन्होंने काफ़ी शॉर्ट लिरिकल पोएम्स लिखी हैं। स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ क्लासिकल रोमन पोइट्स, होरेस। जो एक रोमन पोइट थे होरेस, उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस था किसके ऊपर? रॉबर्ट हैरिक के ऊपर, जो इन्होंने अपनी पोएम्स में उनकी थीम को क्या किया है? शो किया है। होरेस की पोएम्स की थीम को इन्होंने काफ़ी अपनी पोएम्स में शो किया है। हिज पोएट्री सेलिब्रेट्स लव, ब्यूटी, नेचर एंड कार्पे डियम। इनकी पोइट्री में भी हमें लव, ब्यूटी, नेचर और कार्पे डियम थीम्स देखने को मिलती हैं। इनकी कुछ फेमस पोएम्स है। हेस्पिरिडस 1648 में ये पब्लिश हुई थी। ये इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कलेक्शन है जिसमें कितनी पोएम्स हैं? 1400 पोएम्स हैं। टू द वर्जन्स टू मेक मच ऑफ टाइम, फेमस लाइन है इस पोएम की। गैदर ये रोड्स बर्ड्स वाइल ये मे। इसका इस लाइन का मीनिंग है कि लाइफ इज़ शॉर्ट तो इन्जॉय इट। ठीक है। हमारी लाइफ क्या होती है? बहुत शॉर्ट होती है, तो इसलिए हमें ज़्यादा उसे क्या से ज़्यादा अपनी लाइफ को जीना चाहिए और अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए? इन्जॉय करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पोएम थी इनकी डिलाइट इन डिसऑर्डर, टू डैफोडिल्स एंड अपॉन जूलियास क्लोथ। तो ये सब इनकी फेमस पोएम्स थी। नेक्स्ट थे सर जॉन सकलिंग। इनकी टाइमलाइन है 1609 टू 1642। ये लिख रहे थे, रोट पोएम्स अबाउट लव, कोर्ट लाइफ, फिल्ट्रेशन एंड ह्यूमर। ही वॉज ऑल्सो ए प्ले राइट, गैम्बलर एंड कोर्टियर। जॉर्ज सर जॉन सकलिंग क्या थे? एक प्ले राइट भी थे। इन्होंने काफ़ी अच्छे प्लेज भी लिखे हैं। नॉन फॉर ग्रेसफुल, विटी, कन्वर्सेशनल स्टाइल। ये अपनी कन्वर्सेशनल स्टाइल के लिए काफ़ी फेमस थे। मेजर पोइम्स कौन सी है? बैलेड अपॉन ए वेडिंग, वाइस ऑफ पेल एंड ए वेन एंड फोन्ड लवर, अ सेशन ऑफ पोइट्स। ये इनकी कुछ फेमस पोएम है। ठीक है। इनका एक फेमस प्ले है एग्लूरा, जो पब्लिश हुआ था 1638 में। तो ये हम इसका एक मेजर प्ले याद रख लेना, एल्गुरा, जो कि 1638 में पब्लिश हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है रिचर्ड लवलेस, जो लिख रहे थे 1617 टू 1657 में। इम्प्रिजन फॉर हिज लॉयल्टी टू किंग। इनको क्या किया था? इम्प्रिजन कर लिया गया था किंग ने इन्हें इम्प्रिजन कर लिया था। तो मोस्ट ऑफ द पोइम्स इन्होंने कहाँ से लिखी है? प्रिजन से ही लिखी है। पोइट्री एक्सप्रेसिस ऑनर, करेज, फ्रीडम एंड लव। इनकी पोइट्री क्या एक्सप्रेस करती है? ऑनर को, करेज को, फ्रीडम एंड लव को। क्योंकि ये प्रिजन में रह रहे थे तो ऑब्वियसली ये कौन सी थीम के ऊपर लिखेंगे? ये फ्रीडम के ऊपर लिख रहे थे। ठीक है। इनकी कुछ फेमस पोएम्स हैं। टू एल्थिया फ्रॉम प्रिजन, टू लेकेस्टा गोइंग टू दी वॉर्स,
एंड लोकेस्टा, ये इनकी फेमस पोएम्स थी। नेक्स्ट है इनकी पोएम थॉमस क्रू। थॉमस क्रू कब लिख रहे थे? 1595 टू 1640 के अराउंड लिख रहे थे। स्टाइल इज मोर सेंशुअल एंड पॉलिश देन अदर कैवलियर पोइट्स। इनका स्टाइल क्या था? मोर सेंशुअल था। स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ बेन जॉनसन। सभी कैवलियर पोइट्स पे किसका इन्फ्लुएंस था? बेन जॉनसन का था। पर जो थॉमस क्रू थे इन पे कुछ ज़्यादा ही बेन जॉनसन का इन्फ्लुएंस था, इसलिए ये अपने पॉइंट्स में बेन जॉनसन की बेन जॉनसन से इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने अपनी पॉइम्स में थीम्स को यूज़ किया है। तो इनकी कुछ फेमस पोएम्स थी, जैसे कि अ रप्चर टू सेक्सम एंड एलिजी अपॉन द डेथ ऑफ जॉन डन। इन्होंने एलिजी भी लिखी है किसके ऊपर? जॉन डन के ऊपर, जो कि एक मेटाफिजिकल पोइट थे। ठीक है, तो हमने मेटाफिजिकल पोइट्स में क्या देखा था कि वो उनका मोर फोकस था स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। वो फिजिकल वर्ल्ड से हटकर स्पिरिचुअलिटी पे लिख रहे थे। पर जो कैवलियर पोएट्स थे वो रोमांटिक थीम पे ज़्यादा लिख रहे थे, इसलिए हमें इनके वर्क में लव, ब्यूटी, ये सब थीम्स देखने को मिलती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है जो इनके पोइट्री में, वो है कार्pe diem। ये आपको याद रखनी है और इसका मीनिंग याद रखना है, सीज द डे। ठीक है, ये वाली थीम काफ़ी बार आपके एग्ज़ाम्स में मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुई है, तो ये आपको लर्न करनी है। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही बनता है कि कार्pe diem जो थीम है वो किसके द्वारा यूज़ की गई थी? तो कैवलियर पोइट्स को। और कैवलियर पोइट्स का कई बार ग्रुप पूछ लेते हैं, तो जैसे आपको 3 नेम दे देंगे तो आपको उसमें से डिस्टिंग्विश करना होता है कि कैवलियर है या मेटाफिजिकल है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माय कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड माय चैनल।